चावल, तेल, मसाले और रसोई की दूसरी चीजें जिया उठाकर कार्ट में डालती है। अब दोनों सामान की बिलिंग कराने लगते हैं तो दुकानदार भास्कर को 15,000 रुपए का बिल थमा देता है। 15,000 रुपए? जिया, हर बार हम लोग 10,000 रुपए का राशन खरीदते थे, इस बार कुछ ज्यादा सामान ले लिया क्या? नहीं तो भास्कर, मैंने सामान तो वही लिया है, आटा, चावल, तेल और मसाले। भास्कर दुकानदार से कहता है, भाई साहब, आप बिल जरा दोबारा जोड़ कर देखो, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। हम हर बार आपके यहाँ से 10,000 रुपए का सामान ले जाते हैं, इस पर 15,000 कैसे हो गए? आपने चीजों के रेट बढ़ा दिए क्या? सर, हमने किसी चीज के रेट नहीं बढ़ाए। हर बार आप नॉर्मल आटा लेकर जाते थे, इस बार आपने मल्टीग्रेन आटा लिया है जो गेहूं के आटे से महंगा होता है, और इस बार आपने नॉर्मल राइस की जगह बासमती राइस और ब्राउन राइस लिया है जो महंगी होती है। भास्कर जिया की तरफ देखता है। भास्कर, ये सब मैंने लव और यश के लिए किया है। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बेहतर ग्रोथ के लिए उन्हें हेल्दी फूड देना बहुत जरूरी है। मल्टीग्रेन आटा, ब्राउन राइस, बासमती राइस, ये सब सुपर फूड है जो हमारे बच्चों को काफी हेल्दी रखेंगे। भास्कर खाने पीने की सारी चीजों का पेमेंट करता है और दोनों सामान लेकर घर आते हैं। जिया रात के खाने में पूरे परिवार के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी और सब्जी बनाती है। जब सभी खाना शुरू करते हैं, जिया बहू, आज तूने बासी आटे की रोटियां बनाई है क्या? रोटी मोटी और काली सी क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनाई हैं जिसमें गेहूं के साथ जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये सब मिक्स होती है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी काफी मदद करती है। यश और लव के लिए हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, हेल्दी खाने से इनका शरीर मजबूत होगा, इसलिए अब से मैं यही खाना बनाऊंगी। घर के लोगों से मल्टीग्रेन आटे की रोटी ठीक से चबाई भी नहीं जा रही थी। यश और लव तो आधी रोटी खाकर ही उठ गए। यश, लव, तुम दोनों ने खाना फिनिश क्यों नहीं किया? रोज तुम दोनों 2 रोटी खाते थे, आज आधी रोटी पर क्यों उठ गए? मम्मी, ये रोटी बहुत हैवी है, हमसे और नहीं खाई जाएगी। नो यश, तुम दोनों को पूरी रोटी खानी है, सिर्फ एक नहीं 2 रोटी खानी है। लेकिन मम्मी, जिया सबके सामने कहती है, बेटा ये सब मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ ना। देखो सब लोग खा रहे हैं ना ये रोटी, चलो जल्दी से तुम दोनों भी खा लो, चलो फटाफट। दोनों बच्चे ना नुकुर करते करते किसी तरह से खाना खाते हैं। दूसरे दिन जिया लव और यश का टिफिन तैयार करके उनके स्कूल बैग में रख देती है। लव, यश, आज मैंने तुम दोनों के लिए सुपर हेल्दी नाश्ता बनाया है, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। लंच फिनिश करके आना, ओके? ओके मम्मी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिया घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता लगाती है। वाह, आलू के पराठे। लेकिन जैसे ही सब लोग पराठे खाना शुरू करते हैं, आटे से बनाए थे, जो आलू भरने के बाद कुछ ज्यादा ही मोटे हो जाते हैं। पद्मा पराठे की बेहद छोटे छोटे टुकड़े करके किसी तरह से एक पराठा खाकर उठ जाती है। नाश्ते के बाद रमन और पद्मा अपने कमरे में बैठे थे। क्या बात है पद्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने आज नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आलू के पराठे इतने मोटे थे कि मेरे दांतों में तो दर्द होने लगा। मुझसे पराठे ठीक से चबाए भी नहीं जा रहे थे। अब हम बूढ़ों के दांत उतने मजबूत कहाँ रहे कि मल्टीग्रेन आटे के पराठे चबा सके। जिया, ये सब यश और लव के लिए कर रही है। अब बच्चों की अच्छी सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। हम उससे ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लिए अलग से कुछ और बना दे, क्यों उसका काम बढ़ाना। वैसे ही घर की सारी जिम्मेदारी उसने अकेले संभाली हुई है। सही कह रही हो पद्मा, कोई बात नहीं, हमें धीरे धीरे ऐसे खाने की आदत पड़ जाएगी। वैसे भी ये सुपर हेल्दी फूड है, हमारी सेहत के लिए भी तो अच्छा है। शाम के वक्त जब यश और लव स्कूल से घर लौटते हैं और जिया उनका लंच बॉक्स खोलती है। यश, लव, तुम दोनों ने पराठे नहीं खाए? खाए तो है मम्मी। आधे पराठे खाए हैं, आधा कौन खाएगा? चलो अभी गरम करके देती हूँ, यही खा लो। नहीं नहीं मम्मी, प्लीज हमें ये पराठे नहीं खाने, कुछ और खिला दो। तुम पहले जो रोटी बनाती वही बना दो। बेटा, ये पराठे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, मैं इन्हें गरम कर देती हूँ, फिर ये और टेस्टी हो जाएंगे। इस तरह जिया दिन के खाने में फ्राइड राइस बनाती है। अरे जिया, आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने हरी सब्जियां डालकर फ्राइड राइस बनाया है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जिया सबके लिए खाना लगाती है। जैसे ही सब लोग खाने के टेबल पर आते हैं। जिया, ये चावल कुछ अलग से लग रहा है। हाँ, ये ब्राउन राइस है। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम के अलावा भरपूर मात्रा में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखेंगे। जिया ने ब्राउन राइस में स्वीट कॉर्न और ब्रोकली जैसी सब्जियां डाली हुई थी। जिया का मानना था कि ये हेल्दी खाना है, लेकिन घर के लोगों के लिए ये खाना किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि ब्राउन राइस किसी से खाई नहीं जा रही थी।
मम्मी, आप जो राइस पहले बनाया करती थी वो अब बाजार में नहीं मिलती क्या? मिलती है ना लव बेटा, लेकिन ये राइस मैंने आप दोनों के लिए बनाई है। इसे खाकर आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। आपने किताबों में पढ़ा है ना, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी तेज काम करेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। मम्मी, ये राइस टेस्टी नहीं है, हमें वही वाली सिंपल राइस दो ना। यश बेटा, मैंने इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स डालकर ये राइस बनाई है, आप खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी लगेगी। दोनों बच्चे मुंह बनाकर खाना खाने लगते हैं। इधर भास्कर, रमन और पद्मा से भी ब्राउन राइस खाई नहीं जा रही थी। खाना खाने के दौरान राइस में डाली गई स्वीट कॉर्न पद्मा के दांत में जाकर फंस जाती है।